हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिप्सरू और डिप्सार के एडमिशन के लिए। रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे सभी कोर्सेज के लिए डिप्सार और डिप्सरू के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले जो है इनका प्रोस्पेक्टस जो रिलीज हुआ है उसमें से मैं आपको मेन चीज़ें जो हैं वो आपको बता देता हूं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्स जो हैं वो ऑफर्ड किए गए हैं डिप्सार और डिप्सरू के द्वारा, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, और उन सभी कोर्सेज के अंदर जो हैं कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को जो है आप ज़रूर देखना और एंड तक देखना, ताकि आप जो है एडमिशन कराने से पहले अच्छी तरह से जान लें कि कौन कौन से कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी डिप्सार और डिप्सरू से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी बच्चों को वो सारी की सारी हम सॉल्व करेंगे वीडियो के थ्रू। और अगर आपका कोई डिप्सार डिप्सरू के रिगार्डिंग क्वेश्चन है या कोई इशू है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहला जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, डिप्सार के अंदर इसमें 100 सीटें हैं। दिल्ली जनरल के लिए 41 सीटें हैं, जिसमें से एससी के लिए 12 सीट हैं, एसटी के लिए 6 सीट हैं, ओबीसी के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीटें हैं। नॉन दिल्ली की बात करें तो जनरल में 11 सीट हैं, एससी के लिए 2 सीटें हैं, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और डिफेंस के लिए टोटल 5 सीटें हैं। ठीक है, सेकंड कोर्स है बैचलर ऑफ फार्मेसी का, जो कि लेटरल एंट्री जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, जिसमें आपका 3rd सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन होता है और इसके लिए आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 6 सीटें हैं, जिसमें से दिल्ली जनरल के लिए 3 सीट हैं, एक एससी के लिए सीट है, एक ओबीसी के लिए सीट है। नॉन दिल्ली की बात करें तो एक जनरल के लिए सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे कोर्स के बारे में, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी। तो डिप्सार के अंदर जो है 120 सीटें हैं। ये जो है 2 साल का कोर्स है और 2 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 500 घंटे की इसमें इंटर्नशिप भी करनी होती है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। इसमें जो है आपकी 120 सीटें हैं। दिल्ली जनरल के लिए 49 सीटें हैं, एससी के लिए 15 सीट हैं, एसटी के लिए 7 सीट हैं, ओबीसी के लिए 26 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें हैं। नॉन दिल्ली की बात करें तो 13 सीटें हैं जनरल के लिए, एससी के लिए 3 सीट हैं, एसटी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट हैं और डिफेंस के लिए टोटल 6 सीट है। उससे अगला जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी एसपीएस के अंदर, यानी स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी डिप्सरू के अंदर। तो उसके अंदर 60 सीटें हैं, जिसमें से दिल्ली जनरल के लिए 24 सीटें हैं, एससी के लिए 7 सीट हैं, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 13 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें हैं। नॉन दिल्ली की अगर बात करें तो जनरल के लिए 7 सीटें हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट है और डिफेंस के लिए टोटल 3 सीट है। अगले कोर्स के बारे में बात करें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी लेटरल एंट्री, जो कि डिप्सरू के अंदर होगी। उसमें जो है 6 सीटें हैं, जनरल के लिए 3 सीट हैं, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 0 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है। दिल्ली की बात करें तो नॉन दिल्ली की बात करें तो 1 सीट जो है वो जनरल के लिए है। उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स है, बीपीटी जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर 9 सेमेस्टर हैं, जिसके अंदर जो है इंटर्नशिप भी इंक्लूड है। 50 सीटें हैं इसके अंदर, 20 सीटें जिसमें से दिल्ली जनरल के लिए हैं, 6 सीटें एससी के लिए, एसटी के लिए 3 सीटें, ओबीसी के लिए 11 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं। नॉन दिल्ली की बात करें तो नॉन दिल्ली में 6 सीटें जनरल के लिए हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और 2 सीटें जो हैं वो डिफेंस के लिए हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 17 साल जो है आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए इन कोर्स में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले आपकी 17 साल की एज जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। बी फार्मा और डी फार्मा के लिए जो है आपकी 12th पास होनी चाहिए पीसीएम या फिर पीसीबी से। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए आपके 55% मार्क्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए। बाकी जो सारी डिटेल है वो आपको इस आर्टिकल के अंदर मिल जाएगी। इस आर्टिकल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। सेकंड जो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसके लिए भी आपकी 12th जो है वो पास आउट होनी चाहिए। पीसीबी से 55% मार्क्स जो है आपके मिनिमम होने चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए। बी फार्म लेटरल एंट्री के लिए डी फार्मेसी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से हैं डिप्सार डिप्सरू के अंदर। तो पहले है एम फार्म डिप्सार के अंदर, जिसमें आपका क्वालिटी एश्योरेंस है, क्लिनिकल रिसर्च है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है। ठीक है, इन सभी की सीट जो है यहाँ पर मेंशन करी हुई है, आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इनकी टोटल सीटें जो है वो आपको बता देता हूँ, अगर मैं बारी बारी सबकी सीटें बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर 18 सीटें हैं, क्लिनिकल रिसर्च के अंदर 8 सीट हैं,
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर 8 सीट हैं, स्यूटिक्स के अंदर भी 8 हैं, कोलॉजी के अंदर भी 8 हैं और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर 5 सीटें हैं। ठीक है, ये डिप्सार के बारे में बता रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं डिप्सरू की। एम फार्मा डिप्सरू के अंदर कॉस्मेस्यूटिक्स के अंदर जो है 10 सीटें हैं, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर के अंदर 15 सीट हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर 15, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर 15, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी 15 हैं और फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर भी 15 सीटें हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, जो कि स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस एंड मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसके अंदर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें 10 सीटें हैं, पब्लिक हेल्थ है जिसके अंदर 10 सीटें हैं, एमबीए है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर जिसमें 15 सीट हैं। एज जो है आपकी मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए और 21 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बी फार्मेसी जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और मिनिमम जो है आपके 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और एमपीएच मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के अंदर इन ये जो डिग्री लिखी है, बी फार्म, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएमएस, बीपीटी, ये जो डिग्री हैं इनमें से कोई सी भी आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एक और पॉइंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो ये है, जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं वो पहले कंसिडर्ड किए जाएंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो कोर्सेज हैं वो हैं डिप्सरू WCSC सर्टिफिकेट कोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर जो है 3 कोर्सेज हैं, मेडिसिन मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, इसमें 40 सीटें हैं, ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट का कोर्स है जिसमें 40 सीटें हैं और स्पोर्ट असेसमेंट एंड योगा एप्लीकेशन हैं जिसके अंदर भी 40 सीटें हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें यही है, मेडिसिन मैनेजमेंट में 12th आपकी पास आउट होनी चाहिए, मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, बायोलॉजी और मैथ बैकग्राउंड का होना चाहिए। ठीक है, ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट के लिए भी 12th आपकी पास होनी चाहिए, मिनिमम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। स्पोर्ट असेसमेंट योगा के लिए 12th पास होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट और स्पोर्ट असेसमेंट योगा एप्लीकेशन जो है वो आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है एज का क्राइटेरिया दे रखा है तो आप एक बार देख लेना। तो अभी जो है मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि न्यू कोर्स कौन कौन से ऑफर्ड किए गए हैं डिप्सार और डिप्सरू के द्वारा, जिसमें अब आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। अगला कोर्स जो है वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा के अंदर बैचलर ऑफ फार्मेसी आप कर सकते हैं, 4 साल का कोर्स है, 40 सीटें हैं इसके अंदर। अगला कोर्स है BBA कम्युनिटी हेल्थ केयर के अंदर, 3 साल का ये कोर्स है और 40 इसमें सीटें हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन कौन से ऐड हुए हैं डिप्सार डिप्सरू के अंदर। सबसे पहला जो कोर्स है वो PG डिप्लोमा इन प्लांट टिश्यू कल्चर, 1 साल का कोर्स है, 15 इसमें सीटें हैं। सेकंड है MBA फार्मा इकोनॉमिक एंड ट्रेड के अंदर, ड्यूरेशन है इसकी 2 साल और मैक्सिमम सीटें हैं इसकी 20। उसके बाद तीसरा जो कोर्स है वो है MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रिसीजन मेडिसिन के अंदर, 2 साल का कोर्स है, 15 इसमें सीटें हैं। उसके बाद है MPT स्पोर्ट मेडिसिन के अंदर, 2 साल का कोर्स है, 5 सीटें हैं। उसके बाद है MPT कार्डियक के अंदर, तो 2 साल का कोर्स है, इसमें भी 5 सीटें हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव M.Pharm ड्रग रेगुलेटरी साइंस के अंदर। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि ऐड हुए हैं, नए कोर्सेज जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो जो बच्चे हैं जो पहले कहीं और से लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स करते थे, DMLT BMLT, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो इस कॉलेज से अपना DMLT और BMLT कर सकते हैं और बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेदा भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेदा, ठीक है, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कम्युनिटी हेल्थ केयर, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BMLT और DMLT, इन सभी के लिए जो बी फार्मा और डी फार्मा के लिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, सेम वही क्राइटेरिया लागू होगा इन पे भी। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप जो है जनरली इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो है मैंने आपको यही बताया कि कौन कौन से कोर्स जो हैं वो डिप्सार और डिप्सरू के द्वारा ऑफर्ड किए गए हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यू कोर्सेज जो ऐड हुए हैं इसके अंदर, उनके बारे में भी आप जान सकते हो और उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ पूछनी है या कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना और साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।